हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC में जो है कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये कौन सी भर्तियां हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी कि DSP रेडियो और कंप्यूटर यानी कि DSP रेडियो और DSP कंप्यूटर के पदों पर जो है भर्ती है। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो और कंप्यूटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं और पूरा नोटिफिकेशन जो है वो हम डिटेल्स में जांचेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन पर हम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है नोटिफिकेशन है। यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक रेडियो तथा उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर परीक्षा 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो ये रहा। यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु उप पुलिस अधीक्षक रेडियो के 13 तथा उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर के 2 पदों की भर्ती हेतु आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। इनका विवरण यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसकी शैक्षिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन जो है वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग या फिर प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई उपाधि आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर में आपको किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष होना चाहिए या फिर MCA भी चलेगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक नोट है कि रोजगार पंजीकरण यानी कि अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर MP राज्य के जो रोजगार कार्यालय है उसमें जो है आपका पंजीकरण आवश्यक होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी डेट बताई गई है कि ये जो है 5 जुलाई 2021 दोपहर 12 बजे से 4 अगस्त 2021 रात के 12 बजे तक इसके जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें ये भी बताया गया है कि 10 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक हम इसमें जो है वो फॉर्म जो है अगर कोई गलती हो चुकी है तो उसमें सुधार कर सकते हैं और सुधार के रूप में आपको 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि जो इसकी परीक्षा है वो कहाँ कहाँ होगी। देखिए, इसकी परीक्षा दोस्तों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में स्थित परीक्षा केंद्रों पर ही होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ये पद। अब हम पदों के बारे में बात करते हैं। तो ये पद हमारे पास दिए गए हैं, ये उप पुलिस अधीक्षक रेडियो। इसमें जो जनरल की 4 पोस्ट हैं, SC 2, ST 3 और OBC 3 और EWS 1, ठीक है ना। इसी तरीके से रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद यानी कि महिलाओं के लिए, जो भी MP की महिला हैं उनके लिए आरक्षित पद हैं। जनरल यानी कि UR में 1, SC 1, ST 1, OBC 1 और EWS में नहीं है, ठीक है ना। कुल पदों की संख्या जो है वो 13 है। उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी जनरल में 1 है, OBC में 1 है, SC ST में यहाँ पे नहीं है और महिलाओं की बात करें तो 1 भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 पदों पर आपकी भर्ती होगी, ठीक है ना। अब हम पदों का कुछ विवरण है वो जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पद का नाम अगर यहाँ पे दिया गया है उप पुलिस अधीक्षक रेडियो, ठीक है ना। विभाग का नाम गृह विभाग, श्रेणी राजपत्रित 2य श्रेणी की ये पोस्ट है दोस्तों। पद की जो स्थिति है वो स्थायी है, ठीक है ना। और आपका जो ग्रेड पे है, आपकी जो सैलरी है वो 56,100 से 1,77,500 तक रहेगी, ठीक है ना। और अतिरिक्त भत्ते जो भी हैं वो दे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर की बात करें तो ये भी गृह विभाग का पद है, ठीक है ना। ये भी 2य श्रेणी की जो पोस्ट है स्थायी है और इसकी सैलरी भी इसकी सेम है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको दोस्तों ऊपर बता दी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये रोजगार पंजीकरण के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है यहाँ पर आयु सीमा। तो आयु सीमा आपको 21 वर्ष की आयु अगर आपने पूरी कर ली है किंतु आप 33 वर्ष से जो है वो कम हो तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपकी जो आयु जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2022 से ही काउंट की जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। ये यानी कि एक परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन और परीक्षा की जो आयोजन है वो इसका जो मतलब सिलेबस है वो आपको MPPSC की वेबसाइट पर जाकर देखना होगा, ठीक है ना। जैसे ही अपलोड होता है मैं आप लोगों को इसका एक और वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है ना।
अब आगे दिया गया है, परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपकी जो है जितनी भी पोस्ट हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को जो प्रश्न पत्र है ना, प्रश्न पत्र के दोनों भाग में, यानी कि जो प्रश्न पत्र वो 2 भागों में रहेगा, उसमें उसके हर एक भाग में आपको कम से कम 40% अंक लाना जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा एमपी के जो SC ST और OBC के जो छात्र हैं उनको अभ्यर्थियों को 10% की छूट भी प्रदान की जाएगी, यानी कि जो मिनिमम जो आपकी क्या है मार्क्स हैं उसमें 10% की छूट भी का भी प्रावधान है, लेकिन केवल MP के विद्यार्थियों को, ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षा के प्रश्न पत्र के दोनों भाग पृथक कम से कम 30% अंक लाना भी अनिवार्य होगा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पर दिया गया। और देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, इसमें बताया गया कि ऋणात्मक मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए हमसे 1 नंबर माइनस किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है कि परीक्षा परिणाम तथा आरक्षण प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि 3 गुना अभ्यर्थियों को इसमें लिया जाएगा। अगर कैंडिडेट के जो नंबर हैं वो समान है तो दोनों कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए जिनका जो आरक्षण है, यानी कि MP के जो मूल निवासी हैं उनका जो SC ST OBC में जो आरक्षण है उन्हें उनके अनुसार आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा, इसमें ये बताया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आयु में छूट बताई गई है दोस्तों। जो MP के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, MP के जो विद्यार्थी हैं SC ST और OBC, ठीक है ना, या किसी जो गवर्नमेंट उसमें हैं नौकरी में, या फिर सैनिक वगैरह हैं, ठीक है ना, आरक्षित जो अनारक्षित हैं सैनिक से, ठीक है ना, तो उनको आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष मान्य होगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये परीक्षा तथा आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया। देखिए MP के जो मूल निवासी हैं SC ST और OBC उन्हें 500 रुपये, और अदर स्टेट हैं या जनरल कैटेगरी से हैं उन्हें 1000 रुपये का शुल्क देना होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि इन शुल्क के अलावा आपको 40 रुपये अतिरिक्त पोर्टल का शुल्क भी देना होगा, ठीक है ना, यानी कि 540 रुपये या फिर 1040 रुपये आपकी जो है वो फीस होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। जो आवेदन की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसकी जो अंतिम तिथि है वो क्या रहेगी, वो 4 अगस्त 2021 रहेगी, वो भी रात के 12 बजे तक, ठीक है ना। देखिए दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि यात्रा का व्यय, यानी कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका यात्रा में जो खर्चा होता है वो यहाँ पर विभाग देगा। तो इसमें बताया गया MP के जो मूल निवासी हैं SC ST और OBC उन्हें जो है वो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो सेवारत ना हो को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के पिछले नियमों के अनुसार जो है वो यात्रा का खर्चा दिया जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्या करना होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, ठीक है ना, और IFSC कोड जो है वो फिल करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों इसमें आपकी कोई त्रुटि ना हो, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों जब आपका यहाँ पे बताया गया यदि आपका कोई रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपका विभाग ने गलत कर दिया है, तो उसके लिए आपको क्या है एक लिंक एक्टिवेट होगा। तो उसमें आपको 7 दिनों के अंदर जो है आपको आपत्तियाँ डालनी होगी, और एक आपत्ति के लिए आपको 100 रुपये का जो है शुल्क देना होगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, यानी कि परीक्षा योजना। तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 2 भाग में होगा। एक भाग में तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है GK पूछा जाएगा, यानी कि सामान्य ज्ञान। और पार्ट B है जो अगर आप रेडियो का फॉर्म भर रहे हैं तो रेडियो से संबंधित प्रश्न, अगर आप कंप्यूटर का फॉर्म भर रहे हैं तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे पहला जो भाग है उसमें 150 नंबर का रहेगा, दूसरा जो है 300 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल आपका कितने नंबर का रहेगा, 450 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू है आपका वो 50 नंबर का रहेगा, यानी कि पूरा जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, पूरा जो आपकी परीक्षा है वो 500 मार्क्स की रहेगी। और जो ऑनलाइन परीक्षा आपकी मात्र 3 घंटे की रहेगी, ठीक है ना। और इसमें देखिए पूरा जो है सिलेबस बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर खंड A यानी कि जो पहला भाग है उसमें MP का सामान्य ज्ञान के जो 35 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न। इस प्रकार खंड A में 50 क्वेश्चन होंगे और खंड B में विषय से संबंधित प्रश्न में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार प्रश्न में टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 अंकों का होगा। हो गया दोस्तों 150 कितने हो गए, 450, ठीक है ना। तो 450 नंबर का और 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपको 3 घंटे में इन्हें सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। और जो प्रश्न पत्र है वो बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, ठीक है ना। आपकी 3 घंटे की जो यहाँ पे परीक्षा होगी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और चीज़ बताई गई, जो आपका प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये पूरा नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट जो है रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप इस फॉर्म में एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितनी भी भर्तियाँ निकल रही हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना। और इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो भी फॉर्म में जो है वो अप्लाई कर सकें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके दोस्तों कमेंट कीजिए। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।